मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे ये घोड़े का स्टैचू सेंटर के आसपास दिखा या लोग दिखे, तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है। सबके साथ उस घोड़े की मूर्ति को भी यहाँ से निकालो। हाँ। नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्यों रखा? सेंटर बहुत खाली है ना भैया, तो लगा कि घोड़े की मूर्ति लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। ओह, 2 चेयर और 2 चाय लेकर आओ। ओके सर। इस सेंटर का नाम क्या है भाई? भैया रंगाबली सेंटर। ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। राजनीति भी सीख ली, पार्टी मेंबर से शुरुआत करके स्लोली एमएलए भी बन गए। उनके बाद मैं एमएलए बन गया। ये सब इसी सेंटर से शुरू हुआ, जहां से मेरे पापा ने उस कमीने को मारा था। मेरी फैमिली के सक्सेस की शुरुआत इसी सेंटर से शुरू हुई दोस्त। ये सेंटर मेरे लिए सेंटिमेंटल है यार। ये हमारी आइडेंटिटी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ हर रोज एटलीस्ट 100 लोग इस गांव में आते होंगे और उनमें से एक तो ये जरूर पूछता होगा कि भाई रंगाबली सेंटर का मतलब क्या है, और उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि एक जमाने में कई क्लब बस व राजू ने रंगा रेड्डी नाम के गुंडे को यहाँ मार डाला था, मेरे पापा की तारीफ के साथ। तो जब तक ये सेंटर का नाम रहेगा, तब तक लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रखेंगे। और अगर तुम इन सब के बीच में अपना गधा घोड़ा लेकर आओगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? हाँ? ये सब क्या मैं नहीं कर सकता? अगर मैं करूंगा तो इस सेंटर के नाम में इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया। कुछ दिन पहले जब तुमने यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, तो तुम जानते हो सारे न्यूज चैनल एक दिन में कैसे शांत हो गए? ताकि इस सेंटर के नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। केविन, इनके आसपास इतनी चहल पहल क्यों, जबकि आराम से बैठे? हाँ। उसे मत हटाओ, वैसे ही रहने दो। पहनाओ यार, पहनाओ। अपने रिश्ते को खराब नहीं करते यार। इस सेंटर में दोबारा अपनी टांग मत अड़ाना। व्हाइट शर्ट हर कोई पहन सकता है, लेकिन लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। स्माइल, हंसना, स्माइल। तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ, बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को फिर से खाने के शर्ट बाद क्या खाओ। किया? तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते पक्का हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। hey, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में
इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे, अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा है, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ, लाता हूँ ना। तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ, ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता, एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुको मैं। ये जैकेट किसका है? आदि लक्ष्मी का है। कौन आदि लक्ष्मी? अरे भाई, जिसने तुमसे बोला था कि दोबारा परेशान करोगे तो मार डालेगी तुझे। अभी भी वही चल रहा है कि बदल गया? ठरकी कहीं का। अरे राजेश पेमेंट के लिए फोन कर रहा है, पहले उसे बात करो। नमस्ते। ये ले, बिरयानी खा। छे, मुझे नहीं खाना है यार, इसमें एक भी चिकन पीस नहीं है भाई। एक भी पीस कौन नहीं? कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ, अच्छा। अच्छा, ठीक है। कौन रहा रे? अरे हरी को जानते हो ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है, दहेज में 5 एकड़ जमीन मिल रही है। 1 एकड़ 50 लाख की होगी ना? 80 लाख। ये लोग मुझे शांति से जीने भी नहीं देते। ये ले, मुझे नहीं खाना, तू ही खा। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। अबे हाथ का हो रहा है। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बोलो। मुझे एक मदद चाहिए थी। सेक्रेटरिएट में नौकरी के लिए पोस्ट निकली है। अगर आप एमएलए से बात करते तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास? मैंने मलिक से बात की है, उसने बोला कि 30,000 में वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना देगा। उसकी आप टेंशन मत लो भाई। तुम पीते हो क्या? नहीं भाई, अभी कुछ दिन पहले ही विस्की और ब्रांडी पी थी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, आज बहुत जल्दी निकल गए? रात के 10:30 बज रहे हैं और लास्ट बस भी चली गई। ये तुम्हारे लिए जल्दी है? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि मुझे कुछ दवाई दे दोगे। अरे सारे ब्रांड्स एक साथ नहीं पीते यार। अगर तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। मेरी बात सुनो, 90 ml का पैक बना लो। गुड़ के साथ थोड़ा जीरा खा लो और अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह दुकान पर आ जाना। जाओ। और फिर ठंडे पानी की एक थैली ले लो, उसको ऐसे दांत से काट के घोल करो और फिर उस पैकेट के पानी को उस दारू में डाल दो। फिर दारू और पानी अच्छे से मिल जाए, उसके बाद देखो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो पैक रेडी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सिप लेंगे तो हमारे नर्व्स नाचने लगेंगे और हमारे सामने अनुष्का प्रकट हो जाएगी। अनुष्का, एक पैग लोगी क्या? गधा कहीं का। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? मैं लोगों को बताता हूँ कि कौन सी दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक होगी और तुम्हारा बेटा लोगों को बताता है कि शराब कैसे पीते हैं, जैसे कि वो इन सब में एक्सपर्ट है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ इसके साथ? बस इतना ही नहीं, दुकान से पैसे चुराने के लिए यूपीआई स्कैनिंग कोड को भी बदल दिया है। नीचे आओ। आओ नीचे, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा ना नीचे आओ, बताता हूँ। एक बार नहा लूं फिर बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो, बंद करो इसे। मुझे इरिटेट मत करो यार, मैं तुम्हारी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो।
कैसे भी करके सुबह तक अरेंज कर लूंगा। अगर आप कहिए तो आपकी बीवी को एक फ्री में जैकेट दे दूंगा, लेकिन मुझे फोन मत करिए। छी। सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक तो ये जैकेट सिल सिल के थक गया हूँ क्या करूं मैं, अब? ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। वाह बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा, लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा। शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था पता है? माँ? साबुन। अरे माँ तुम भी, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। ये तो मैं नहीं झेल सकता। रुक 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 रुक। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। इसे अच्छी बातें समझाने के बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल रखना बेटा। हमेशा अकड़े रहते हैं। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। क्या कहा? अच्छा ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या माँ, अब तुम जाओगी? लग गई। तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? हे सुब्बू। हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, सीधे कॉलेज में उतारना। ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। हे, ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स। पापा 100 रुपए और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ। ठीक है पापा। बस चलने वाली, पैसे निकालो जल्दी से। जा शो, चलता हूँ मैं। गाड़ी गाड़ी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। वहीं पर बैठा, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सब कुछ सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार। इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? अबे ये कैसा सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर है। सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं। ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो।